आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। अगर किसी लड़का लड़की ने एक माँ का दूध पिया हो और फिर वो बाद में निकाह कर लें, जबकि वो रज़ाई बहन भाई हैं और इनके 2 बच्चे भी हो जाएं, तो कोई और शख्स इनके बच्चों से अपने बच्चों का निकाह कर सकता है जबकि वो इनकी जायज़ औलाद नहीं है। अगर इन कमबख्तों को पता था कि हमने बचपन में एक माँ बाप का दूध पिया है तो ये बहन भाई हैं भाई, फिर इन्होंने जानबूझकर शादी की, हराम नाजायज़ काम किया, इनका निकाह ही नहीं हुआ। और फिर ज़ाहिर है बच्चों का नसब में भी इन नसब को भी ख़राब कर दिया। तो लेकिन ज़ाहिर है बच्चों का कोई कसूर नहीं है, तो इनको तो चाहिए फ़ौरन अलहदगी इख्तियार कर लें। बाकी इनके बच्चों से शादी करना जायज़ है। ये मसाइल मेरा ख्याल हो चुके हैं, मैंने गलती से पुराने मसाइल खोल दिए हैं, वो भी दोबारा मैं देखता हूँ नए मसाइल। अच्छा ये भी देख लूँ, मेरा ख्याल है ये भी हो गए। अच्छा आगे चलते हैं। ये भी नए मसाइल ये हैं। हाँ, मेरा छोटा बेटा जो 12 साल का है, इसको चोरी करने की आदत लग गई है। इसको प्यार से, मार से, हर तरीके से समझा दिया लेकिन वो नहीं मान रहा। मौका मिलते ही चोरी करता है और बड़े नोट चुराता है। वाह वाह। और अब रिश्तेदारों के यहाँ भी चोरी करना शुरू कर दी। मैं बहुत परेशान हूँ, बराए मेहरबानी इसका कोई हल बताएं। अल्लाह मियाँ ने जो चोर का हाथ काटने का हुक्म दिया ना, ऐसे ही नहीं दे दिया। आप नहीं काट दिएगा कहीं हाथ, ये हुकूमत का काम है। ये हुदूद जारी करना हुकूमत का काम है। किसी और शख्स को ना माँ बाप को इसकी इजाज़त है कि वो ये करें, लेकिन मैं तो शरीयत के हुक्म की हिकमत बता रहा हूँ। उसकी वजह यही है कि ये बहुत बुरी लत है। तो आप होता ये है कि बचपन में बच्चे ने कोई हल्की सी चीज़ चोरी कर ली, माँ बाप कुछ नहीं कहते। एक्चुअली मोटिवेट करो, बच्चे को समझाओ भाई साहब ये बहुत ख़तरनाक आदत है, जड़ पकड़ जाती है ये। तो बचपन में बच्चे को आजमाएं, छोटे बच्चे को पैसे रखे और उसको बताएं कि हम तुम्हें आजमाएंगे, तुमने चोरी नहीं करनी है। तो माँ बाप बचपन में बेएहतियाती करते हैं, फिर ये आदत जड़ पकड़ जाती है। तो अब यही है कि बच्चे पे आप सख्ती करें और उसको, अभी 12 साल का है, पूरा यानी सही समझदार नहीं हुआ है वो सख्ती करें, उसको इसकी बुराई समझाएं कि बेटा ये बहुत गलीज़ आदत है, बहुत ख़राब आदत है और बाप का काम है इस पे सख्ती करें। माँओं की सख्तियाँ बच्चों पे ज़्यादा असर करती नहीं हैं, तो अब्बा का काम है, ख़ानदान के दीगर बड़ों का भी काम है। सब एक गोल में इस कॉन्फ्रेंस बुलाएं और उसको बिठाएं और बोला बेटा तुम्हारी ये शिकायत आई है, मोहब्बत से भी समझाएं, तबलीग में भी वक्त लगाएं उसका। लेकिन 12 साल के बच्चे को किसी बड़े आदमी के यानी अब बड़े भाई वगैरह के साथ ही तबलीग में या कहीं भी भेजें, तो इतने छोटे बच्चे को अकेला कहीं नहीं भेजना चाहिए, भाई ही के साथ भेजना चाहिए। तो ये इस तरह से समझाएंगे तो मैं दुआ भी करता हूँ अल्लाह ताला जो है इस बच्चे को भी नेक सालेह बनाए और इस चोरी की आदत छुड़वा दे इससे। किसी ने पूछा है जी, मैं नाम नहीं जाहिर करता, किसी ने पूछा है मेरे वालिद साहब को फुहुश फिल्में देखने की आदत है, मैं उन्हें कैसे समझाऊं। अल्लाह हिदायत दे, यही दुआ कर सकते हैं भाई। वालिद साहब को अगर पता चल गया है कि आपको पता चल गया है कि वो ये काम कर रहे हैं, अगर उनको पता नहीं चला है कि आपको पता चल गया, तो फिर आप ये शो ना करें कि मुझे पता चल गया है, क्योंकि बाप की इज़्ज़त बहरहाल करनी है। तो अगर आप ये शो कर देंगे अब्बा के सामने कि मुझे पता है कि आप ये करते हैं, तो फिर बेटे की नज़र में बाप की कोई इज़्ज़त रहेगी नहीं और बाप को ये पता होगा कि अब मेरे बेटे की नज़र में मेरी कोई इज़्ज़त है नहीं। तो फिर किसी और तरीके से उनको समझाने की कोशिश करें। और अगर बाप को पता चल गया है कि बेटे को भी पता है कि अब्बा ये काम करते हैं, तो फिर आप अब्बा से कोई ख़त लिख दें, तहरीर लिख दें, रोएं अब्बा के सामने, यही किया जा सकता है। तो और फिर इसका इलाज किसी डॉक्टर से भी करवाएं जो साइकेट्रिस्ट होते हैं या साइकोलॉजिस्ट होते हैं, और किसी शेख से इस्लाही ताल्लुक़ का भी अब्बा को हुक्म दें। किसी पीरो मुर्शिद से ताल्लुक़ कायम करें, तबलीग में 4 महीने लगाएं। देखें, जब तक कोई शख्स अपनी इस्लाह खुद नहीं चाहता, दूसरा नहीं कर सकता। ये बात तो आप जहन में रखें। आपकी चाहत पे ये तो हो सकता है कि आप दुआ कर लें वालिद के लिए, तो लेकिन वो ठीक भी हो जाएं, ये जब ही होगा जब वो भी चाहेंगे। हमारे सामने इसकी मिसाल है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद बुत फरोश थे, कितनी दुआ की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, कितनी नसीहत की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि वो ईमान ले आए। तो हमें शरीयत ने बताया कि हिदायत हमारे इख्तियार में नहीं है। तो आप मोहब्बत से वालिद साहब को समझाएं और रोएं उनके सामने, गिड़गिड़ाएं उनके सामने, पाँव में पड़ जाएं, और फिर डॉक्टरों से भी मशवरा करें जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो वाकई अच्छे माहिर डॉक्टर हों। वो भी बताते हैं कि भाई किस तरीके से ये बीमारी छोड़ी जा सकती है। तो लेकिन बहरहाल अपने वालिद की इज़्ज़त का आप ख्याल करें, उनके राज को दुनिया के सामने फाश ना करें। ये उससे बड़ा जुर्म होगा जो वालिद साहब कर रहे हैं ना, उससे बड़ा जुर्म ये हो जाएगा कि आप दुनिया के सामने
یا لوگوں کو بتاتے پھریں یا رشتہ داروں کو بتاتے پھریں، تو اپنے گھر کی عزت کی خود حفاظت کرنی پڑتی ہے، میاں بیوی کو بھی اور اولاد کو بھی، اور باپ کو چاہیے کہ اگر بیٹا یہ کام کرتا ہے تو وہ بھی گھر کی بات گھر میں رکھے، دنیا کے سامنے نہ بتائے۔ بعض ابا آ کے بتا رہے ہوتے ہیں میرا بیٹا یہ کر رہا ہے، میرا بیٹا وہ، بھائی دنیا کو کیوں بتا رہے ہو؟ آپ کا بیٹا آپ کی عزت ہے، تو گھر کی چیزیں گھر میں رکھیں اور اس کو گھر میں ہی حل کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہدایت دے ان کو، اور یہ زمانے کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ میں یورپ میں ٹرانسپورٹ کمپنی میں جاب کرتا ہوں، یہاں پر بیت الخلاء میں پانی کی بجائے ٹوائلٹ پیپرز ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں پاکی کیسے حاصل کی جائے؟ دونوں حالتوں کے بارے میں تفصیل سے بتا دیجئے۔ دیکھیں، اگر گندگی پھیلی نہ ہو نا تو پھر ٹیشو پیپر سے اگر یوز کر لیا جائے تو نماز ہو جائے گی، لیکن آج کل کی غذائیں ایسی ہیں، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے، غالباً مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، کہ صحابہ کے دور میں ایک تو ویسے بھی پانی کی کمی ہوا کرتی تھی، تو جنگلوں میں کبھی جاتے تھے تو مٹی کے ڈھیلے سے بھی استنجا کر لیا کرتے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ان کی غذائیں خشک تھیں تو گندگی نہیں ہوتی تھی اس سے۔ آج کل جو لوگ کھا رہے ہیں غذائیں، اس میں تو گندگی پھیل جاتی ہے، اس کو میں پانی سے دھونا ضروری ہے۔ تو اب اگر ٹوائلٹ پیپر ہی آپ یوز کرنا پڑ رہا ہے، پانی نہیں ہے، تو بوتل لے جائیں پانی کی، وہاں پانی لے جانے پر پابندی تو نہیں ہے۔ دنیا میں ہم نے بھی سفر کیا ہے، بہت سے لوگ مغربی ممالک میں سفر کرتے ہیں، تو پانی کی بوتل ساتھ رکھا کریں اور پانی لے جائیں، اس سے آپ واش روم میں آپ استنجا کریں پانی سے۔ تو لیکن بہرحال اگر گندگی پھیلی نہیں ہے تو مجبوری میں ٹیشو پیپر کا استعمال کر کے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ اگر گندگی اپنی جگہ سے پھیل گئی ہے تو پھر آپ کو پانی ہی یوز کرنا پڑے گا، جگہ یعنی جو اپنا جسم ہے اس کو پاک کرنا پڑے گا آپ کو۔ اس کا طریقہ میں نے بتایا کہ پانی کی کوئی بوتل وغیرہ اپنے ساتھ رکھ لیں۔